जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गरीबी या दरिद्रता नाश का एक प्रयोग देने जा रहे हैं, जो कि महाकाली उनकी योगनीय कार्य करती है। महाकाली का दोस्तों मेन प्रयोग है, क्योंकि आदिशक्ति माँ खुद किसी भी कार्य के लिए सामने नहीं आती, उनकी योगनियां ही काम करती हैं सारा साधक का। तो इसको काली का योगनी भी प्रयोग कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से दोस्तों जो भी जप करता है, स्त्री या पुरुष, इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है। मात्र एक दिन का प्रयोग है, बहुत आसान है, और कोई भी गरीब या अमीर बहुत आसानी से इसको दोहरा सकता है, कर सकता है। यानी कि इस प्रयोग का जो भी विधान होगा दोस्तों वीडियो में दिया जाएगा। इसका लाभ, जैसे कि अगर किसी ने, तांत्रिक ने अगर तंत्र द्वारा भी आपकी लक्ष्मी बांध रखी है, रोक रखी है, कारोबार रोक रखा है, अगर नौकरी पर जाते हैं अचानक नौकरी छूट गई है तंत्र के कारण, तो दोस्तों इस क्रिया से वह भी हट जाएगा प्रयोग। और आपके घर की जो दरिद्रता है, इसका जो प्रयोग है दोस्तों वो यही है कि दरिद्रता को आपने दान में देना है अपने घर की। प्रयोग का विधान ही यही है। वीडियो को दोस्तों एंड तक पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करने बैठे, ताकि आपको सब बात अच्छे से समझ भी आए, और जब आप करें तो आपको सफलता मिले, आपका समय खराब ना जाए। क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों ऐसा है, यानी कि दरिद्रता या गरीबी, परेशानी, ये टॉपिक ही ऐसा है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं वो दुखी भी होगा और परेशान भी होगा। और प्रयोग करने के बाद अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो दोस्तों उसका मन और टूटेगा भगवान से, या फिर ये कह सकते हैं मंत्रों से ध्यान हटेगा उसका, या विश्वास हटेगा। लेकिन इसके अंदर वो अपनी कमी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, हमारा ही नहीं, किसी का भी वीडियो क्यों ना हो, पूरा एंड तक देखें, सुने एक एक बात अच्छे से। बीच में लोग स्किप कर देते हैं। आपने मतलब की चीज देखी, यहां पर विधि है, यहां पर ये मंत्र है, उसके आगे पीछे जो विधान दिया गया है, क्या पता किसी मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो दिया हो, पहले या बाद में, कुछ नहीं पता। लेकिन लोगों के अंदर ये आदत होती है, तो ऐसे में कभी साधना में ऐसे लोग सफल भी नहीं हो पाते, और दोष आता है कि आपने गुरुजी मंत्र ठीक नहीं दिया, या आपका विधान ठीक नहीं था, दोष सामने वाले पर आ जाता है। तो दोस्तों कृपया वीडियो पूरा देखें और सुने। आइए चलते वीडियो पर कि आपने कब और क्या करना है और कितना करना है। इस प्रयोग को दोस्तों दीपावली पर, होली पर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहण दोस्तों याद रखिएगा वो होने चाहिए जो भारत में दृश्य हो। ऐसा नहीं कि भारत में दृश्य भी नहीं है, जैसा कि अभी चंद्र ग्रहण आया था जो कि भारत में अदृश्य था, भारत में नहीं था वो, ऐसा ना हो। ग्रहण में ऐसे दिनों मौकों पर कर सकते हैं आप, या फिर अमावस्या या फिर पूर्णिमा, इन दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। या जैसे नवरात्र आते हैं, नवरात्र की 9वीं वाले दिन, सिद्धिदात्री माता के दिन, या सप्तमी के दिन, कालरात्रि माता के दिन। अब ये नवरात्र दोस्तों चाहे गुप्त नवरात्र हो चाहे नॉर्मल, जो कि 2 नवरात्र नॉर्मल आते हैं और 2 नवरात्र जो कि गुप्त आते हैं, अभी दिसंबर में लास्ट, या फिर जनवरी में फर्स्ट वीक में आने वाले हैं, तो उसमें भी ये प्रयोग दोहराया जा सकता है, यानी किया जा सकता है। आपने करना क्या है, एक छोटा सा बाजूट लेना है, उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बिछाना है दोस्तों। महाकाली का तस्वीर, मूर्ति कोई भी रख सकते हैं, कुछ भी आप, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो बिल्कुल रख सकते हैं, नहीं तो खरीद के ला सकते हैं आप मार्केट से। विराजमान करिए माता रानी को, काले रंग की चुनरी चढ़ाई उन्हें। ये सारी क्रिया जो करनी है दोस्तों, इस हिसाब से करना कि आपका खुद का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो, उस हिसाब से अपने सामने बाजूट लगाना। उसके बाद दोस्तों धूप दीप, सरसों का तेल या फिर देसी घी, कोई भी इसमें जला सकते हैं आप। एक आपको इसमें नारियल चाहिए, श्रीफल जिसे कहते हैं। एक तांबे का पात्र, प्लेट ले सकते हैं आप तांबे की, थोड़ा सा केसर, एक कमल का फूल, ये सारी चीजें लेनी है दोस्तों हमने।
माता रानी को तिलक करें, नारियल जो आपने रखा है उसको तिलक करें, और नारियल के ऊपर तिलक जो करना है दोस्तों आपने गंगा जल और जो केसर है आपके पास उसको घोलकर स्याही बनानी है, उससे तिलक करना है दोस्तों। और जो नारियल आपने रखा है उसके ऊपर अपना खुद का नाम लिखना है। एक होता है जो कुंडली के हिसाब से जो राशि निकलती है उसका नाम, एक होता है जो फेमस नेम होता है जो ज्यादा बुलाया जाता है। अगर किसी के दो नाम है तो वो दोनों नाम लिखे अपनी अनामिका उंगली से दोस्तों। और अगर किसी का सिंगल नेम है, एक ही नाम है जिसका, वो एक नाम लिखे नारियल के ऊपर। उसके बाद गंगा जल छिड़के उसके ऊपर नारियल पे, पात्र में रख दें उनको, तांबे का जो पात्र लिया आपने प्लेट उसमें रख दें। उसके बाद दोस्तों धूप दीप देनी है। धूप दीप देने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करना है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, गोत्र, यह सब बोलकर, यह महाकाली, मैं अपना गोत्र वगैरह सब कुछ बोलकर यह प्रयोग जो कर रहा हूं एक दिन का घर की यानी अपनी दरिद्रता नाश के लिए कर रहा हूं। चाहे दरिद्रता तंत्र के कारण आई है, चाहे ग्रहों की बाधा की वजह से आई है, चाहे मेरे किसी बुरे कर्मों की वजह से मुझे ये भोगना पड़ रहा है, हे माता रानी सभी से निजात दिलाओ और दरिद्रता से छुटकारा दिलाओ। इतना बोलकर दोस्तों हमने जल छोड़ देना है। फिर गणेश मंत्र एक माला, गुरु मंत्र एक माला। उसके बाद यह जो मंत्र है इसका महाकाली का आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा दोस्तों, उसका 51 माला का जाप करना है। मंत्र सुन लीजिए दोस्तों जिसका आपने जाप करना है। ओम क्रीं कालिके दारिद्र विनाशिन्यै हुंग फट। इस मंत्र का दोस्तों आपने जाप करना है। माला इसमें मूंगे की लेनी है, याद रखिए। और अगर कहीं से प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला मिल जाए तो बहुत बेहतर है, लाजवाब है दोस्तों। जिस समय आपका यह प्रयोग पूरा हो जाता है, नारियल और जो सामग्री है यानी फूल जो चढ़ाया हुआ है या जो आपने फूल चावल सब कुछ चढ़ाए हैं, सारी सामग्री अलग कर देनी है, नारियल निकाल लेना दोस्तों उसमें से, और उस नारियल को और उसके ऊपर दक्षिणा रखनी है। जिस समय प्रयोग करेंगे, माफी चाहते हैं बताना भूल गए, जिस समय नारियल के ऊपर नाम रखे लिखेंगे आप, उसके ऊपर पॉकेट के अनुसार 11, 21, 51, 101, 500 जो आपकी पॉकेट अलाउड करे वह रख दें। जब आपका यह अनुष्ठान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों यह नारियल किसी गरीब को दे दें, यह बोलकर महाकाली से प्रार्थना करके जिस समय दे रहे हो कि हे महाकाली मेरी जितनी दरिद्रता है वह मैं दान में दे रहा हूं, इस श्रीफल के साथ मेरी सारी दरिद्रता दान में चली जाए, ऐसा बोलकर सामने वाले व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, पैसे दोस्तों जरूरी होंगे क्योंकि कोई भी नहीं लेगा नारियल, तो इसलिए उसके ऊपर आपको पैसा रखना जरूरी है ताकि लालच में वो सामने वाला व्यक्ति उस नारियल को ले सके। ये समझ लीजिए कि आप अपना बोझ उतारकर सामने वाले को दे रहे हो, और ये प्रयोग है तो बुराई भी नहीं है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रयोग संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, और कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे इस मंत्र का चमत्कार प्रभाव। अगर आप चाहें तो इस मंत्र को रोजाना 1 माला, 21 मंत्र, 31 मंत्र, 51 मंत्र, कुछ भी जो आपको समझ आता है रोजमर्रा के जीवन में रेगुलर जाप कर सकते हैं। दरिद्रता का और भी नाश होना शुरू हो जाएगा। मंत्र ही यही है दोस्तों। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी भी थी वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए और भी लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।